गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं विषय अध्यापिका संतरा खीचड़, सरदार पटेल पब्लिक स्कूल कटरातल से। तो कक्षा 10 में अपन पाठ 2 तुलसीदास द्वारा रचित लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ रहे थे। तो अपन ने पद 1 पढ़ लिया था, जिसमें सीता स्वयंवर में राम के द्वारा धनुष तोड़े जाने पर परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और उसके वचन सुनकर लक्ष्मण उसे व्यंग्य बाणों में बात करते हैं। उसके बाद अपन ने पद 2 पढ़ा था, जिसमें जो लक्ष्मण हैं व्यंग्यपूर्ण बातों में परशुराम को क्रोधित कर देते हैं। तो देखिए, और परशुराम कहते हैं कि हे लक्ष्मणी, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जाना है अभी तक कि मेरा स्वभाव कैसा है। और वो कहते हैं कि जो मेरा फरसा है वो गर्भवती महिलाओं के गर्भ में पल रहे बच्चों को भी नष्ट करने वाला है। ये सारी बातें परशुराम कहते हैं। तो ये बातें सुनकर देखो आगे क्या होता है। बिहसी लखनऊ बोले मृदुवानी। परशुराम की बातें सुनकर लक्ष्मण फिर हंसकर बोलते हैं। बिहसी यानी हंसकर, मृदुवाणी मिठी वाणी में बोलते हैं। अहो मुनीसु महाभटमानी, कि ओहो मुनीसु महाभटमानी, इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो अहो मुनीसु, हे मुनि, महा यानी महान, भटमानी यानी योद्धा, कि आप तो महान योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि देखाओ कुटारू, कि आप बार बार, पुनि पुनि पुनरुक्ति अलंकार है, इसमें पुनि पुनि में पुनरुक्ति अलंकार है। तो बार बार मोहि यानी मुझे देखाओ कुटारू, आप तो बार बार मुझे आप अपना कुलाड़ा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, ऐसे लगता है जैसे तो फूंक से पहाड़ को उड़ा दोगे। यहाँ कुम्हड़बतिया को उनाई, लक्ष्मण कहते हैं कि हम कोई कुम्हड़बतिया यानी छुई मुई का पौधा नहीं है। जे तर्जनी देखी डरी जाएं, जो आपकी तर्जनी अंगुली देखे डर जाएंगे। क्योंकि छुई मुई का पौधा ऐसा होता है कि उसके जो तर्जनी अंगुली यानी अंगुली स्पर्श करते ही वो मुरझा जाता है। तो ऐसे लक्ष्मण ने कहा कि हम कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो तुम्हारी तर्जनी अंगुली से ही डरे जाएंगे। अर्थात उनके कहने का मतलब है कि हम कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं हैं, हम महान योद्धा हैं, हम क्षत्रिय हैं। फिर देखिए, देख के कुटारू सरासन बाना, कि मैंने आपके पास कुठारू यानी कुलाड़ा, सरासन यानी धनुष और बाण देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कि मैंने मान लो आपको कोई अभिमान पूर्वक कुछ कह भी दिया है, आपके धनुष कुलाड़ा ये धारण किए हुए देखकर अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया है, तो भृगु सुत समझी जनेऊ बिलोकी, लेकिन आप भृगु के वंशज के पुत्र हो, जनेऊ और आपने जनेऊ धारण कर रखा है। जो कछु कहूँ सही रिस रोकूँ, लेकिन आपने जनेऊ धारण कर रखा है इसलिए मैंने आपको भृगु वंशज का पुत्र समझा है। और जो कुछ कहूँ सही रिस, रिस यानी गुस्से को रोक रखा है। कहूँ यानी कहता, मैं आपको और भी कुछ कहता, लेकिन मैंने अपने आप के गुस्से को रोक रखा है। क्यों? क्योंकि आपने जनेऊ धारण कर रखा है। तो आपने जनेऊ धारण कर रखा है, इसका मतलब आप कोई ब्राह्मण हैं। सूर महिसूर हरिजन अरुगाई। फिर लक्ष्मण क्या कहते हैं? सूर्य यानी देवता, हरिजन महिसूर हरिजन अरुगाई, कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, हरिजन यानी भक्त और गाय, इन 4 पर हमरे कुल इन पर न सुराई, सुराई यानी वीरता, कि भक्त, ब्राह्मण, देवता और गाय, इन 4 पर हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। क्यों? क्योंकि बदे पाप, बदे यानी बद कर देते हैं, यदि मार देते हैं इन 4 को तो अपकीर्ति हारे, अपकीर्ति इन्हें मार देते हैं तो अपकी पाप लगता है, बदे यानी बद कर देते हैं तो पापे हमें पाप लगता है। और अपकीर्ति हारे, यदि इन 4 के सामने हम हार जाते हैं तो हमारा अपयश होता है। मारते हूँ पाप परिये तुम्हारे, मारता हूँ, और यदि हम इनसे मर जाते हैं युद्ध में तो पा यानी पड़ना पड़ता है, परिये तुम्हारे, परिये यानी पैरों में, यदि हम हार जाते हैं तो तुम्हारे पैरों में हमें पड़ना पड़ता है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कि हे परशुराम तुम्हारे तो कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, उपमा अलंकार, सम आ रहा है तो उपमा अलंकार होगा, कि तुम्हारे तो कोटि यानी करोड़ों, कुलिस यानी वज्र के समान वचन, कि तुम्हारे तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान हैं।
व्यर्थ दरहु धनु बाण कुटारा, व्यर्थ यानी व्यर्थ में ही, बिना कारण ही तुमने धनुष और बाण और कुल्हाड़ा धारण कर रखा है कि तुम तो अपने वचनों से किसी को जीत सकते हो, फिर तुम्हें धनुष बाण और कुल्हाड़ा धारण करने की क्या जरूरत है। तुम्हारे तो जो वचन हैं वो ही करोड़ों वज्रों के समान हैं। जो बिलो की अनुचित कहियो धनहु महामुनि धीर, ये क्षमहु महामुनि धीर। फिर लक्ष्मण कहते हैं यदि मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया है, क्षमहु महामुनि धीर, तो हे महामुनि आप मुझे धैर्य धारण करके क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोस भृगु शमनी बोले गिरा गंभीर। फिर क्रोधित होकर जो परशुराम हैं, क्रोधित होकर फिर लक्ष्मण को व्यंग्यपूर्ण बातों में कुछ कहते हैं। तो देखिए, दोबारा देखिए एक बार। बिहसी लखनऊ बोले मृदुमानी। जब परशुराम ने कहा मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो, तो लक्ष्मण बिहसी हंसकर कहते हैं मृदुवाणी में, अहो मुनीसु महावटमानी, कि आप तो महान योद्धा हैं, हमें तो पता ही नहीं था। पुनि पुनि मोही देखा कुटारू, आप बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। जैसे तो चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, जैसे तो अंगुली से ही आप पहाड़ को उड़ा दोगे, जैसे तो फूंक से आप पहाड़ को उड़ा दोगे। यहाँ कुम्मड़बतिया नहीं, हम कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो आपकी तर्जनी अंगुली देखकर ही डर जाएंगे, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं, हम कोई कमजोर नहीं हैं। देखी कुटारू सरासन बाना, मैंने आपको कुल्हाड़ा और धनुष और बाण धारण किए हुए देखकर अपमानित कर दिया है, कुछ कह दिया है। लेकिन आप भृगु सु समझी जनेऊ बिलो की, लेकिन मैंने समझा आप तो भृगु के वंशज के हैं, कोई ब्राह्मण हैं। जो कुछ कहूँ सहू रिस रोकी, इसलिए मैंने अपने आप के गुस्से को रोक रखा है, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ। सूर महिसूर हरिजन और गाय, सूर यानी देवता, महिसूर ब्राह्मण, हरिजन यानी भक्त और गाय यानी देवता, ब्राह्मण, गाय और भक्त, इन चार पर हमरे कुल इन पर न सुराई यानी वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। बधे पापू अब कीर्ति हारे, क्यों नहीं किया जाता वीरता का प्रदर्शन? क्योंकि यदि इनको हम मार देते हैं तो हमें पाप लगता है, और यदि इनसे हम हार जाते हैं तो हमारा अपयश होता है। व्यर्थ दरहु मारता हूँ पाप परिये तुम्हारे, और यदि हम मर जाते हैं इनके सामने तो भी इनके पैरों में हमें पड़ना पड़ता है। कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुटारा। हे परशुराम, तुम्हारे तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान हैं, आपने धनुष बाण और ये कुल्हाड़ा व्यर्थ में धारण कर रखा है। जो बिलो की अनुचित कहियो क्षमाऊ महामुनि धीर, यदि मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर परशुराम फिर क्रोधित होकर बोलते हैं। थैंक यू। जो आगे का चौथा पद है अपन वो कल देखेंगे।